समझेंगे और हमारे माँ की उम्र की होंगी तो माँ समझेंगे, तो तभी हम अपना अगर चरित्र अच्छा निर्माण करेंगे तो समझ लो हमारे परिवार का भी चरित्र अच्छा होगा और हमारे समाज का भी चरित्र अच्छा होगा, शीलवान समाज निर्माण होगा। क्योंकि बौद्ध धर्म ये शील और सदाचार पर आधारित है। अगर शील ही हमने निकाल दिए तो बौद्ध धर्म कुछ भी नहीं है, अन्य धर्म, और इसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। इसलिए इस संगीति से हमें यह लेके जाना है कि जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन 3 संगठन इस पेंडेमिक के भी इसमें हमने देखे कि इन तीनों संगठन ने, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी और महिला सशक्तिकरण संघ जूम मीटिंग के इससे भी अपना प्रचार और प्रसार का जो कार्य है वो चलते रहा, वो निरंतर करते रहे। क्योंकि महापुरुष आते हैं, वो मर जाते हैं, तो उनके साथ साथ उनके विचार भी खत्म होते हैं। महापुरुष जन्म लेते हैं, वो मर जाते हैं, तो उनके साथ साथ उनके विचार भी खत्म होते हैं। लेकिन अगर महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग अगर जीवित हैं, तो तब महापुरुष मरने के बाद में भी जीवित रहेंगे। जैसे कि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, महिला सशक्तिकरण संघ, बुद्ध से लेकर तो माननीय कांशीराम साहब के इस समतामूलक समाज बनाने के, इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसलिए हमारे महापुरुष भी जीवित है। इसलिए प्रचार की ये जो विचारधारा है, ये प्रचार की जो कार्यवाही है, ये निरंतर होना चाहिए। यही इस संगोष्ठी से, इस संगति से हमें लेके जाना है। संगति क्यों होती है? बौद्ध धर्म में संगति क्यों होती है? जो कमियां हैं उसे खत्म करने के लिए और जो अच्छाइयां है उसे बढ़ाने के लिए। आज हम देखते हैं सम्मानित साथियों कि यह 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी जिस संविधान ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुभाव की संकल्पना दी है, उस संकल्पना को पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करते हुए आज जो लोग मुट्ठी भर जो लोग हैं, क्योंकि अपने प्रस्ताविक भाषण में आदरणीय धर्मप्रकाश भारती जी ने हमें वह चेतना निर्माण की है कि हम क्यों चाहते हैं जो चल रहा है दौर वो बहुत ही यानी चिंतनमय है। आपने देखा होगा कि शिक्षा नीति भी ध्वस्त हुई है, नौकरियां तो है नहीं, जितने भी सरकारी संस्थान थे उसे प्राइवेटाइजेशन किया है। यानी संविधान के माध्यम से हमारे महापुरुषों के अथक प्रयास से हमें जो आरक्षण मिला था, हमें जो प्रतिनिधित्व का जो संधि मिली थी, उसे भी यह लोग जिनके हाथ में सत्ता है, जो शासन चलाते हैं, वह खत्म करना चाहते। क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध था, जिस शिक्षा को हमने हासिल किए और शिक्षा से हासिल करने के बावजूद, शिक्षा को हासिल करने के बाद में इस विषमतावादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए हम अपने मन और मस्तिष्क को तैयार करते हुए हम चल रहे हैं, तो यही बात उनके मन में खल रही है। इसलिए इस संगति के माध्यम से मैं मंच से यही बताना चाहूँगी, चाहे कोई भी संगठन हो, लेकिन बुद्ध फुले अम्बेडकरी विचार के जितने भी संगठन हैं, तुम एक साथ बैठो। हाँ, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन विचारों में भेद नहीं है। कुछ बातें नहीं पड़ेगी, लेकिन विचार तो तुम बुद्ध फुले अम्बेडकर के ही चला रहे हो, चाहे संगठन किसी भी नाम से हो। तो हमने एक जगह बैठ के जो संविधान को अगर तुम्हें बचाना है, क्योंकि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। मुझे नहीं लगता कि संविधान कुछ बचा हुआ है, लेकिन जैसा भी है आगे चल के आपने सुना होगा, आप टीवी चैनल देखते हो, आप न्यूज़ पढ़ते हो, तो न्यूज़ के माध्यम से देखा होंगे कि अभी हमारे भारत की संसद की बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी है। नई बिल्डिंग बनाने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके हाथ में जो शासक लोग हैं, वो नया संसद बनाना चाहते नहीं, बनाने के लिए उन्होंने तो बना भी रहे हैं। अगर नया संसद बनाएंगे, नए संसद की बिल्डिंग बनाएंगे, तो क्या नया संविधान उनका तैयार नहीं है? जो पहले मनु का संविधान था
उसे ही वो अंकित करना चाहते हैं। इस संगति के माध्यम से मैं बड़े भी जिम्मेदारी से आपको अगवाह करना चाहती हूँ कि इस धोखे में मत रहो आप कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे संविधान को हाथ लगाएगा नहीं, लगा लिए है, तुम्हारे सब अधिकार छीन लिए है, बचा क्या है? संविधान नाम मात्र बचा है, लेकिन उसको भी अगर पुनर्जीवित करना चाहते हो, जैसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो बौद्ध धर्म नष्ट हो गया था, बौद्ध धर्म क्या है कि मानव के विकास का धर्म जो नष्ट हुआ था, वो वह धर्म मानव के उन्नति के लिए 56 में जिन्होंने अंकित किए, यही काम आपको भी करना है। और इसे बचाने के लिए हम सब साथ मिलके, किसी भी संगठन में रहो, लेकिन हम सब साथ मिलके समतामूलक समाज बनाने के लिए और इस देश में शासक होने के लिए आओ हम कसम खाए और चले। और महिलाओं को अपने घर के मैं सभी पुरुषों से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर से अपने महिलाओं को निकालो, उन्हें बताओ कि जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जाओ झुग्गी झोपड़ियों में भी जाके उन्हें यह धम्म समझाओ, यह बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर के कारवा को समझाओ और संगठित करो, सम्मिलित रहो। जाते जाते यही कहूँगी कि तय कर लिया है आज हमने नई समाज जलाएंगे, तय कर लिया है आज हमने नई समाज जलाएंगे, इस दौर के सियासत का अंधेरा मिटाएंगे। अरे कौन कहता है तुम्हें अबला, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे। धन्यवाद, आपने हमें बुलाए और बहुत